हेलो दोस्तों, आई फॉर इंडिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएम किसान में आपका पैसा कुछ महीने तक आ रहा था और आने के बाद आपका पैसा रुक गया है, तो क्यों रुक गया है और इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है पीएम किसान का इंस्टॉलमेंट स्टेटस और यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट ई-केवाईसी कंप्लीटेशन डेट, जो कि यहाँ 15/6/2023 को इसने कंप्लीट किया है। इसका ई-केवाईसी स्टेटस यस दिखा रहा है, जो कि ग्रीन कलर में है। उसके बाद ठीक ऊपर वाले में यहाँ पे आप देखेंगे तो आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस दिखाएगा, ये भी यस है। लेकिन यहाँ पे लैंड सीडिंग स्टेटस देखा जाए तो यहाँ पे नो है और यहाँ रेड कलर पे क्रॉस का बटन दिया हुआ है। तो जिस किसान का भी इस तरह से यहाँ पे नो दिखा रहा है वो किसान पीएम किसान का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक कि इस तरह से यहाँ पे यस नहीं हो जाता यहाँ लैंड सीडिंग। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इस लैंड सीडिंग को यस किस तरह से करेंगे। यहाँ पे आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पे आपको मुख्यतः 5 डॉक्यूमेंट आपको लगानी है और पहला डॉक्यूमेंट वो है आधार कार्ड। देखिए, आधार कार्ड को आपको पीडीएफ फॉर्मेट में इस तरह से कर लेनी है, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है रसीद का जो यहाँ डॉक्यूमेंट होगा वो आपका ज़मीन का रसीद, वो इस प्रकार से होगा कुछ, जहाँ पे खाता नंबर आपका दर्ज होना चाहिए और जो खेसरा नंबर जो जिसे हम प्लॉट संख्या भी कहते हैं ये भी दर्ज होना चाहिए। बहुतों का इसमें 0 है, तो इस कंडीशन में भी उन्हें इस बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और अगला जो यहाँ पे है उसका है यहाँ जो रकबा होती है, ये रकबा उनका यहाँ पूरी तरह से दर्ज होनी चाहिए। इस तरह से पूरा डिटेल इसका कंप्लीटेशन यहाँ पे होना चाहिए। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए उसका खतियान में इसका खतियान नंबर कितना है वो यहाँ पे दिखाना चाहिए। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है वंशावली। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रसीद है, रसीद में जो नाम होती है, जिसके नाम से है वहाँ से उसको यहाँ वंशावली बनाना है। उसके बाद आपको एक एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पे मर्ज कर लेना है। मर्ज कर लेने के लिए आपको यहाँ पे आई लव पीडीएफ का एक लिंक आता है, इसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसमें ओपन करेंगे यहाँ पे आपको मर्ज पीडीएफ का एक ऑप्शन दिखाई देगा। एक एक करके मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद नीचे आपको ओपन का बटन दिखाई देगा, इस ओपन के बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप इधर उधर करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से इधर उधर कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको मर्ज बटन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पे मर्ज हो जाएगा और आपको यहाँ पे नीचे शो करने लगेगा, इसे आपको क्लिक कर लेना है। उसके कंट्रोल P बटन क्लिक करना है। प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको सेव करना है। सबसे पहले ये वाला जो पोर्टल आपके सामने ओपन होगा pgportal.gov.in, इसे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आप साइन इन का बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके साइन इन कर सकते हैं, या फिर नीचे आएंगे तो यहाँ रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, यहीं पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर या फिर यूजर नेम भर देना है। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। दोस्तों, अगर आपके पास इसका आईडी नहीं है तो यहाँ पे क्लिक हियर टू साइन अप दिया है, इस बटन पे क्लिक करके आप अपना साइन अप करके एक आईडी बना सकते हैं। अगर आप CSC VLE हैं तो आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड से साइन इन करना है। उसके बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ होम पेज पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ साइन इन पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद फिर से यही पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पे डिजिटल सेवा कनेक्ट को ओपन कर देना है। जैसे आप कनेक्ट करेंगे यहाँ इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको यहाँ लॉज पब्लिक ग्रीवांस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ चेक करने के लिए एक ऑप्शन देगा, यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे आपको यहाँ पे मोर ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ सबसे ऊपर वाला ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का। उसके बाद आपको इस तरह से इंटरफेस मिलेगा, यहाँ सेलेक्ट मेन कैटेगरी। तो यहाँ पे मेन कैटेगरी में आपको यहाँ पीएम किसान रिलेटेड इशू रखना है, जो कि नीचे आ जाइएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा पीएम किसान रिलेटेड इशू।
इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी। यहाँ पे आपको देखिए सबसे नीचे में आ जाना है। यहाँ स्टॉपेज ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर इशू ऑफ फ्यू इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि अगर आपके अकाउंट में कुछ महीनों तक पैसा आया है, उसके बाद आपके अकाउंट में आना बंद हो गया है, मतलब कुछ इंस्टॉलमेंट आया फिर बंद हो गया है, तो इस कंडीशन में आप सबसे नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखना है। जैसे आप अगर चाहते हैं कि हम हिंदी इंग्लिश में लिखें, जैसे कि सेवा में लिखना है, तो SEWA इस तरह से लिखने के बाद आपको आगे पूरे तरह से लिख लेना है। और अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो एक्सटेंशन ऑन करके आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ एक्सटेंशन ऑन करके यहाँ पे हिंदी में लिख दिया हूँ। और इस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखना है। सेवा में श्रीमान PM किसान सम्मान निधि योजना अधिकारी, विषय यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सविनय निवेदन करते हुए यहाँ पे मैं राजा कुमार साहू, उसके बाद पिता का नाम लिखना है। ग्राम आर्या, पोस्ट लोंगा, थाना बसिया, जिला गुमला का निवासी हूँ। मैं खेती बाड़ी करता हूँ। PM किसान पर मैंने आवेदन किया था और मेरा आधार संख्या इतना है। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन संख्या को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद बताना है कि मेरा लाइन सेडिंग 9 दिखा रहा है, इससे पहले मुझे 9 किस्त मिल चुका है। और मेरा खाता संख्या 178 है। और खेसरा संख्या, जिसे प्लॉट नंबर भी कहते हैं, खेसरा संख्या 280 तथा 449 है। श्रीमान जी से अनुरोध है कि कृपया मेरे ज़मीन विवरण को ठीक करने की कृपा करें। आपका विश्वासी यहाँ पे राजा कुमार साहू, इस तरह से लिख देना है। उसके बाद यहाँ अनुलग्नक में आपको लिखना है कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया है। यहाँ आधार दिया है, ज़मीन रसीद दिया है, वंशावली, आवेदन स्थिति जो PM किसान का है। उसके बाद यहाँ पे खतियान है, तो सारे को यहाँ पे अटैच कर देना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ अटैच रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पर्सनल एंड कम्युनिकेशन डिटेल को फिलअप करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है कैंडिडेट का। उसके बाद यहाँ आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री में आपको इंडिया रहने देना है। अपना स्टेट को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नाम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन में इस तरह से फिलअप करेंगे जिला तक। उसके बाद झारखंड, इंडिया, स्टेट और इंडिया को आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ 3 ऑप्शन है और तीनों ऑप्शन को आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पिन कोड को आपको टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ एक ईमेल आईडी को टाइप कर देना है। उसके बाद जिस कैंडिडेट का आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस कैंडिडेट का यहाँ PM किसान में लैंड सीडिंग 9 दिखा रहा है, उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिलअप कर देना है। ये सही मोबाइल नंबर देना है। जो नंबर अभी चालू है वही नंबर दीजिए ताकि आपको कॉल कर सके, ठीक है। उसके बाद अगर फ़ोन नंबर एक और एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ फिलअप कर लेने के बाद यहाँ पे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप CSC बिल नहीं रहेंगे और बिना CSC वाले ID से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा। और जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। आपको रेफरेंस नंबर कुछ इस तरह से मिलेगा। अगर आप CSC भी लिए हैं तो भी आपको इसी तरह से रेफरेंस नंबर मिलेगा। इससे आप स्टेटस को चेक कर सकते हैं, ठीक है।